भारतीय जनता पार्टी ने जनता को झूठे वादे दिए थे, दबादब दबादब दबादब। अब जब चुनाव आया है तो जनता ने इनको दांव दे दिया है, दबादब दबादब दबादब। अब नहीं सुनिए, अब ये पछता रहे हैं, इनको दवा भी नहीं मिल रही है, दबादब दबादब दबादब। तो परेशान है, बात कर रहे हैं किसकी कांग्रेस में कौन बना नहीं बना। जनता ने आपको 2014 से लेकर 2024 तक पूरी बहुमत दी थी और आपने जनता को वादे भी किए थे कि हम आएंगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। आपने ये तो वादा नहीं किया था हम आएंगे तो हम आपको रोजगार तो देंगे नहीं, आपको 1960 की बात बताएंगे क्या हुआ था, 1970 में क्या हुआ था बताएंगे, 1980 बताएंगे। लेकिन आज आप परेशान हैं, फिर इनसे पूछो, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, ये बताइए महंगाई दर क्या है, बताइए। मैं इनसे पूछूंगा, जब कोई हमारी बहनें हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, जब वो दूध लेने जाती है 35 रुपए का लीटर दूध मिलता था 2014 में, अब 70 रुपए लीटर है। क्या वो दुकानदार इनसे पूछता है क्या कि महंगाई दर क्या है, हम 70 रुपए ले रहे हैं आपसे? जब वो मैं बोल लूं, बीच में नहीं बोला, जब वो यहाँ दाल खरीदने जाती है तब 60 रुपए की दाल आज 200 रुपए किलो मिलती है, तो क्या महंगाई दर पूछ के देते हैं? क्या डीजल पेट्रोल लेने जाते हैं महंगाई दर पूछ के देते हैं? आपने महंगाई चलों की कमर तोड़ दी, लोग परेशान हैं। जितने लोग खड़े हैं, अगर एक बार पूछ लो कि महंगाई बेरोजगारी, सब हाथ उठा देंगे, चिल्ला के बोलेंगे देश में अगर समस्या है तो महंगाई बेरोजगारी की है। आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आप चर्चा किस पे करना चाहते हो कि फलाने ने क्या बोल दिया, ठिकाने ने क्या बोल दिया। आप धीरे आप किधर लेके आ रहे हो? आप पहले विकास की बात करते थे, हम आएंगे विकास लेके आएंगे। अब किस पे आ गए? जैसे हमारे साथी कह रहे थे मंगलसूत्र पे आ गए आप। मंगलसूत्र से क्या मतलब बताइए आप जरा? मंगलसूत्र से विकास का क्या लेना देना है? फिर पाकिस्तान पे चले गए, फिर भैंस पे चले गए। प्रधानमंत्री जी भैंस की बात करने, कोई भैंस खोल ले जाएगा अगर दूसरे की सरकार आ जाएगी। एक मिनट सुनिए, चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप बताइए भैंस खोलने की ये बात करेंगे। दूसरी बात क्या करते सुनिए, मीट मुर्गा मछली की बात करेंगे, जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे। जनता को क्या चाहिए, यूथ को क्या चाहिए? शिक्षा के पर्चा लीक होते हैं, आपने क्या कार्रवाई की पर्चा लीक पे, जो लीक होने पर्चे? बताइए आप। क्या मुद्दों से भटकाने के लिए ये वाले इश्यूज उठाए जा रहे हैं? यही आरोप है दोनों का। असल मुद्दे मुझे तो सीधा दिख रहा है क्या कि किसानों की बात नहीं हो रही है। सीधा दिख रहा है चौधरी चरण सिंह की बात नहीं हो रही है, किसानों के मसीहा देवता की। 40 दिन में प्रधानमंत्री से उतार दिया था, उसकी बात नहीं हो रही है। मुझे सीधा दिख रहा है कि भारत रत्न नहीं दिया चौधरी चरण सिंह जी को। सपा के साथी इन्हें पता नहीं है, मुलायम सिंह जी ने भी राजनीति चौधरी चरण सिंह जी से ही सीखी। उनके ही शिष्य रहे जिन्होंने सपा पार्टी बनाई, उनका ही इज्जत नहीं कर रहे, उनका ही मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्या इनकी बात है? जहां तक अंजना जी बात 400 की बात हो रही थी, 300 की बात हो रही थी, 5 चरण की बात हो रही थी, एक भी आदमी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का केजरीवाल के अलावा कोई भी ये नहीं कह रहा हमारी इतनी आएंगी। कोई 150 कह रहा है, कोई 250, कोई 200, कोई 250, कोई 350। ये अपनी कितनी आ रही है किसी ने बताया? इन्होंने क्या? पूछ लो इनसे कितनी आएंगी इनकी, पूछ लो। सुप्रिया जी बताएंगे अभी कितनी सीटें आएंगी आपकी? मैं आ रही हूँ। कांग्रेस की कितनी आएंगी? 2014 में नारा था, मंच से बोलते थे मान्यवर, ये देश नहीं बिकने दूंगा। 2024 में बोलते हैं ये भैंस नहीं बिकने दूंगा। सीट कितनी आ रही है? 2024 में नारा है सीट भैंस नहीं बिकने दूंगा। आ रही हूँ, सीट पर आ रही हूँ। जलेबी बड़ी सुनी, हमें भी जलेबी पसंद नहीं, मत्ती अच्छी लगती है। किसान तो आप इनको सुनाइए ना, किसान की बात नहीं हो रही। 700 किसानों की शहादत मोदी जी की नाक के नीचे हुई, आप हमसे पूछ रहे हैं। किसान को एमएसपी देने का वादा मोदी जी ने किया था, नहीं किया। किसान एमएसपी मांग रहा है, हमने तो लिख दिया है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आपने किसान के ऊपर 21 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाया है। आपने इस देश के ऊपर 205 लाख का कर्जा चढ़ाया है। हर व्यक्ति पर लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा है। क्या बात करते हैं आप लोग? आप किसान की बात इनसे पूछिए, अपने घटक दल से। किसानों की बात, किसानों की शहादत की बात। और ये जरूर पूछिए कि जिस दिल्ली की राजधानी में, राष्ट्र की राजधानी में हम खड़े, यही तो आना चाहते थे मलूक साहब किसान। उन किसानों के लिए सड़कें किसने खुदवा दी, कीले किसने गड़वाई, उनके ऊपर आंसू गैस के बम गोले किसने छोड़े, किसने किसानों को मवाली, आतंकवादी, नक्सली और न जाने क्या क्या कहा? आप उनके गिरेबा में जाकर बैठ गए तो अब आपको नहीं पूछते। पहले आप ऐसे सवाल पूछते थे, तो पूछिए इनसे किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं? पूछिए इनसे श्रमिकों की बात क्यों नहीं करते? पूछिए इनसे रोजगार, युवाओं की बात क्यों नहीं करते? हमारा सिंपल कहना है 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े, क्या इन बच्चों को वो पद केंद्र सरकार में मिलने चाहिए? सुधांशु जी, क्यों नहीं अब जवाब देते? किसानों को आपने नाम बदल लिया है क्या? मैं चैलेंज करता हूँ, ये महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ डाटा गिनाएंगे। सुन लीजिए आप बस। सुप्रिया जी आपने सीटें नहीं बताई, कितनी सीटें आ रही है? भदौरिया साहब किसानों की बात करना चाहते हैं। भदौरिया साहब नहीं चाहते किसानों की बात हो रही है। अब आपका नाम सुप्रिया भी हो गया। मलूक साहब प्लीज, कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं आज इस वक्त में। कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन, हम साथ हैं। रूल करना चाहते हैं अंजना जी, आपको क्या दिक्कत? हम दोनों साथ। अरे सीट पूछ रहे हैं, कांग्रेस की यूपी में कितनी आएंगी? आपको क्या दिक्कत है भाई? हम कह रहे हैं ये ड्रामा की नहीं, एकदम कितनी सीट फुल ड्रामा करने आता है। देखिए, इनके इन लोगों के लिए सीट इसलिए नहीं बता पाएंगे 350, क्योंकि 4 जून के बाद जानते हैं क्या स्थिति होती है? जैसे कहते हैं कि साहब बच्चे हंसने लगे। 350 ने पता जीत रहे हैं क्योंकि महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, तो 1970 जी का बोल दीजिए। देखिए, मैं सारी बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने किसानों की बात, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न और किसानों के लिए किले क्यों? ये प्रश्न था। रोजगार पर अगर सरकारी, मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा किसानों को एमएसपी, मैं बताना चाहता हूं एपीएमसी एक्ट, जिसको इन्होंने कहा काला कानून ने वापस किया, आज की डेट में
जहां से राहुल गांधी सांसद है, केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है। अच्छा, तो इसके हिसाब से काला कानून है। निकालिए अब सुनिए, अपने पीछे फोन और मत- देखिए पीछे मत केरल में बोलिए। APMC अपने है टर्न पे कि बोलिए। नहीं है? अब मैं कह रहा हूं, अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए तो कानून बनाना है तो अपने राज्य में क्यों नहीं बना रहे हो? गैर कानूनी आप कर बना दो ना, आप नहीं बना कर दो, सकते। आप बना दो। कानून बनाना समाज की बात करें, उन्होंने नहीं बनाया। मिस्टर भदौरिया, क्या तरीका भाई? भदौरिया आपको साहब, बुला लेते हैं बार-बार डिबेट में। चिंगड़े लाने के लिए आता है। हम चलाएंगे नहीं, हम आपको नमस्कार करेंगे। भदौरिया साहब, भदौरिया अरे साहब, भाई, आपकी जहां सरकार है, बोलिए ना। आप बना दो ना। सर अगर आपको ड्रामा करना है तो दूसरा स्टेज चुन लीजिए। नहीं, आप इस मिस्टर बात भदौरिया में प्लीज, बैठे- अगर आपको नहीं, ड्रामा नहीं, करना है आप नहीं, दूसरा नहीं, स्टेज ड्रामा चुनिए। नहीं, केंद्र की जैसे बात हो बाकी रही लोग नहीं है। बोल रहे हैं, नहीं, एक केरल लाइन भाग जाते हैं, बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव रहा है। एक एक केरल करके का बोलिए चुनाव ना। हो रहा है, केरल का चुनाव हो रहा है कि देश का चुनाव हो रहा है। अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो वहां का इशू उठा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? प्लीज है भदौरिया साहब, ये गलत है। आप चिल्लाने से ड्रामा के कहीं और जाइए सर। ड्रामा नहीं है, राष्ट्र की बात हो अंजना रही जी, है। भदौरिया साहब से पूछो, इन्हें इतने गुस्से में आके करना है, डिबेट करनी है, कुश्ती लड़नी है, कुश्ती लड़नी है तो खड़े नहीं बात होते। बतानी पड़ती है। अब मैं बता रहा हूं, बारी सुनिए, बारी किसी से चीज को बोलिए, गैर कानूनी घोषित करना राज्य का काम है। लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट। जैसे अगर हमने धर्मांतरण को गैर कानूनी करना था तो हमने कर दिया, हमने उत्तराखंड में लागू कर दिया। तमाम चीजों में तुम क्यों नहीं लागू कर रहे हो? तुम्हें पता है कि सिर्फ नाटक करना है और करना नहीं है। अन्यथा आप बताइए, कर्नाटक में कर दीजिए, पंजाब में 10 साल तक क्यों नहीं किया? और जो इन्होंने वादा किया था वो कितने झूठे किए। इन्होंने कहा 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे दिया, नहीं दिया। इन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में कहा था 2018 में खट 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 10 दिन में सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 10 दिन में छोड़िए, 10 साल मुख्यमंत्री नहीं बदले और आखिर में वो चले गए। अब मैं बताना चाहता हूं, कह रहे महंगाई बेरोजगारी बात नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूं। आज बताइए, दर क्या है? आज अरे दर नहीं, दर तो आपके बस की नहीं हो, आपके लेवल से बाहर है। बताइए, आपकी नॉलेज के बताइए, ऊपर की दर बात क्या है, वो सपा वालों के बस की नहीं बताइए, है। बताइए। अब मैं सिर्फ वो बता रहा हूं भैया। आज बताइए, आज हाँ। कितने का है पेट्रोल और डीजल? अच्छा, 97 रुपए का है। 20 रुपए का। अरे भाई, चिल्लाइए नहीं। अंजना जी, रोको बात इन्हें। का फिर ये तरीका ठीक नहीं क्या है। किया जाए? आप लगातार डिस्टर्बेंस कर बताइए रहे कितने का? हैं। जब हमारी सरकार आई थी तब कितने का था? 62 रुपए से 97 बढ़ा 60%। ठीक है, अब ये बताइए, जब इनकी सरकार थी तब कितने का था? अंजना जी, जनता जब इनकी सरकार थी 32 रुपए का था। जवाब दे दूं? 220% बढ़ा। जवाब दे दूं? डीजल कितना था? 2004 में अटल जी ने छोड़ा था 22 रुपए। जब हमारी सरकार आई 52 रुपए। कितना बढ़ा? मैं जवाब दे दूं? 220%। जवाब आज दे दूं? 87 रुपए, 60%। मोदी जी के टाइम में 60% महंगाई बढ़ी, इनके जमाने में 220% बढ़ी। मैं पूछना चाहता हूं, बता रहा हूं, तुमने दूध बता रहा हूं, बता रहा हूं। फुल क्रीम मिल्क कितने का था? 2004 में कोई जाकर चेक कर ले। देखिए, Wait for your turn. चिल्लाइए सुप्रिया जी का नहीं। इसके हो बाद गया बहुत, response आप है। बीच में आप चलाइए बोलूंगा ना, नहीं। आप क्योंकि नहीं, आप ही आता है। बोलेंगे क्या? ये थोड़ी चलेगा क्या? नहीं, 20 मिनट तक आप बोलेंगे, हम लोग खड़े रहेंगे यहाँ 20 मिनट नहीं पे। बोल रहा है, बोलने दीजिए उनको। क्या पूरा कीजिए, आप पूरा बोले कीजिए, सुधांशु जी आप पूरा कीजिए। भैया, आप डर को लोग छोड़िए। जब गिनाने लगे कि भैया इसका दाम बताओ, उसका दाम बताओ, तो बिलबिलाने लगे। ये हकीकत ये है कि किसी चीज का सामना नहीं कर सकते। और मैं एक और बात भी बता दूं, संख्या तो छोड़िए, जानते क्यों नहीं बता पा रहे हैं? संख्या इनकी वो स्थिति, जैसे कहते हैं वो उस तारीख को नहीं साहब, वो तो ईद के दिन चांद दिख के बताई जाती है ईद होगी कि नहीं। और 4 जून को इनकी ईद नहीं, मुहर्रम होगी, ये तय मान लीजिए। सुप्रिया जी नहीं निकल रही है। और डायलॉग जो सुप्रिया जी ने कहा, डायलॉग इन्होंने कहा वो सलमान खान का डायलॉग। अरे डायलॉग तो एक ही है, भारतीय राजनीति का सबसे राहुल गांधी जो आप देख रहे हो ना, ये तो है ही नहीं। ये राहुल गांधी तो है ही नहीं जिसको आप देख रहे हो। मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी थी ना, इंडिया गठबंधन ने उनको मिस्टर इंडिया बना दिया। जो दिख रहा हुआ है ही नहीं। इससे बड़ा तो डायलॉग ही नहीं हो सकता था। डायलॉग तो क्या क्या है, कहे थे कि गरीबी एक माइंडसेट होती है। उस जमाने में डायलॉग दिए थे। और अभी एक प्रधानमंत्री जी ने जो उनका डायलॉग 12 साल पुराना दिखाया है, वो डायलॉग उनसे नहीं आ रहा है। अरे डायलॉग तो इतने हैं कि अगर वो डायलॉग निकलते जाएंगे, हो गया। सुनिए, डायलॉग गया, जाएंगे तो इनकी जानते क्या स्थिति होगी। राहुल गांधी अपने डायलॉग देख के कहेंगे कभी अंजना जी रोकिए ना, कोई नहीं समझ पा रहा क्या कह रहे हैं। और बात निकली तो हर एक बात पे रोना है। सुप्रिया जी ठीक, कोई नहीं समझा, कोई जो नहीं समझा। राष्ट्र के नाम प्रवचन हुआ, असलियत यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी की हालत यह उसके हो बारे गई में है। बता जाइए। बीच में मत बोलिए, आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। अगर मैं अब आपका मैं डाटा की बकिया उधेड़नी शुरू करती हूँ, अब देखिए घड़ी बकिया उधेड़ती हूँ आपकी। हमारे टाइम पर कच्चे तेल का दाम था 150 रुपए प्रति बैरल, लेकिन पेट्रोल ने सेंचुरी नहीं मानी थी। इनके टाइम पर $70 प्रति बैरल, 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा था। क्यों बिक रहा था? एलपीजी हमारे टाइम पर एक तिहाई हो गई आज एलपीजी। 400 का सिलेंडर 1100 पार करा दिया। आगे सुनिए अब आप असलियत। 3 रुपए एक्साइज लेते थे डीजल पर यूपीए की सरकार, 33 रुपए आप ले रहे हैं। 95 पैसा पेट्रोल पर लेते थे, 28 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। आप लोगों की जेब पर लगातार डाका डाल रहे हैं। असलियत यह है, डीरेगुलेशन का मतलब है कच्चे तेल का दाम विदेश में विश्व बाजार में कम होगा, आपके पेट्रोल और डीजल का दाम घटेगा। लेकिन नहीं घटा, अभी बीच में मत बोलिए, अभी और सुनना बाकी है। प्रधानमंत्री 2014 के पहले कहते थे रुपए और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रुपया जैसे जैसे गिरता है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। 53 रुपए पर मिला था रुपया इनको जब 2014 में आए थे, 84 पर पहुंचा दिया। लगता है उससे भी शतक लगवाएंगे। ये असलियत है। और एक मिनट, और सारी बात का फलसफा ये है, 10 साल बाद युवा पूछ रहा है 30 लाख सरकारी पद केंद्र सरकार में क्यों खाली है? किस बात का वेट कर रहे हैं? क्यों नहीं हमें नौकरी देते हैं? क्यों आप सिर्फ और सिर्फ 1600 करोड़ रुपए अडानी को कमवाते हैं? किसान 27 रुपए रोज के कमा रहा है। और एक और बात, आज ये बच्चे और हम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले सकते। अगली मीटिंग में मजबूर कर दिया नाम लेने के लिए। और इस देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कह रहा है बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर अडानी और अंबानी काला धन बांट रहे हैं। कहां ईडी,
कहाँ है सीबीआई, कहाँ है इनकम टैक्स, कहाँ है उनको साफ सूंघ गया भैया, ये बात बताई जाए। ठीक है। और असलियत अब ये मैं है- इनको इनका जवाब दे दूं। चलिए, जवाब दे दें। जवाब दे दूं। अब बिल्कुल फैक्चुअल जवाब देता हूं। सुनिए एक बात, इन्होंने अपने मुंह से कहा, रुक जाओ। अब हम भी बोलना नहीं शुरू हम भी करेंगे अपने बीच मुंह में। से ही बोलेंगे, ये कोई हम भी तरीका बोलेंगे नहीं प्रभु। अच्छा, उनको एक 30 सेकंड का बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब दूंगी। उसके बाद मुझे सवाल भी लेना है अभी इनको बच्चे आपके के। गठबंधन सहयोगी नहीं, भरोसा नहीं है, इसलिए बोलिए। मुझे आप पे भरोसा नहीं, क्योंकि मुझे उनकी चिंता होती है ना, क्योंकि आप तो इधर उधर की अंग्रेजी बातें तीनों बोल चुके हैं, मेरा करके ठीक है, मैं इसके सारी बाद बातें फौरन बता आऊंगा। दी। अब मैं पता जनता क्या कह रही थी आपके आने के पहले, तुम तो ठहरे जुमलेबाज, वादा आंख क्या मत मारो यार राहुल गांधी की तरह। निभाओगे, क्या कर रहे हैं राहुल तुम तो गांधी पे आंख ठहरे मार रहे हैं, क्या हो गया? जुमलेबाज, वादा क्या निभाओगे, रोज रोज कुछ होना हो, ये गायक जरूर जुमले बन गए हैं। देते हो, रोज रोज नए नए जुमले देते हैं, हकीकत कब लाओगे, जनता ने तय कर लिया। सुनो, जनता ने तय किया, अब इनके की घर बात में आईना इरशाद, दिखाना है, अब जनता आईना दिखाना